हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। एक बहुत ही तगड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जूनियर इंजीनियर के पदों पर। और यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें और कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। यहां पे डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इनका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगर आपने मिनिमम यहां पे डिप्लोमा कर रखा है, आप एलिजिबल है। और सबसे बढ़िया बात मेरे को यहां पे ये लगी कि ऑल ब्रांच वालों को एलिजिबल किया गया है। तो अगर आपने किसी भी ब्रांच में यहां पे डिप्लोमा कर रखा है, आप बिल्कुल यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, जिसका सैलरी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग जो आपका सैलरी रहेगा वो यहाँ पे 4.2 LPA 4 लाख रुपए से लेके 4.5 लाख रुपए के बीच में ये आपका एवरेज सैलरी आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कंपनी के द्वारा यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाना है इंटरव्यू देने के लिए। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं तो जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और अपना वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं। और वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और कैसे आपको इंटरव्यू देना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वेन्यू क्या रहेगा इंटरव्यू का, टाइमिंग क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। हमने ज़्यादा टारगेट नहीं रखा है, बस आपको 900 प्लस लाइक का टारगेट दिया गया है, इसको कंप्लीट करवाना है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि डाला गया यहाँ पे लिंक्डइन पे। और लिंक्डइन पे डाला है महालक्ष्मी ने। अब महालक्ष्मी यहाँ पे HR आपको देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप की HR हेड है। इन्होंने ही यहाँ पे 2 दिन पहले जॉब वैकेंसी को शेयर कर रखा है और इस वैकेंसी को मैंने रीशेयर भी की है। और अगर आपने हमको लिंक्डइन पे फॉलो नहीं कर रखा है तो जाके फॉलो कर लेना, फ़ायदा आपको ही मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है जिसका अपडेट मैं यूट्यूब पे नहीं दे पाता, तो उन सारी वैकेंसी का अपडेट मैं लिंक्डइन पे, टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सअप चैनल पे अलग से प्रोवाइड करवा देता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमको इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है। अब चलते हैं यहाँ पे वैकेंसी की तरफ। तो ये जो वैकेंसी यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे ये जो हायर कर रहे हैं वो आपकी जूनियर इंजीनियर की पोजीशन यहाँ पे रहेगी। जेई के पदों पर ये हायर कर रहे हैं और ये आपका एक परमानेंट जॉब है। कंपनी के अंदर आप परमानेंट रोल के बेस पे काम करेंगे, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं चलेगा, डायरेक्टली आप परमानेंट बेस पे काम करेंगे। और इसके अंदर आपका कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, इसमें आपका ओनली यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा, जो वेन्यू यहाँ पे डिसाइड किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने हायरिंग अलर्ट, वॉक इन ड्राइव ये मेंशन कर रखा है। और वी आर हायरिंग, बिरला पेंट्स के अंदर ये हायरिंग चल रही है मैन्युफैक्चरिंग रोल के लिए। बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपका जूनियर इंजीनियर के लेवल की ही पोजीशन रहती है। क्योंकि इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की पोजीशन पे हायरिंग कर रहे हैं। और इसके अंदर वॉक इन ड्राइव जो आपका रहेगा, लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये आपका लोकेशन है। इस लोकेशन पे आपको जाना है और जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना है। फॉर्मल ड्रेस जरूर पहन के जाइएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप कब जा सकते हैं, ये आपका 4 जुलाई 2024 को ये आपका यहाँ पे डिसाइड किया गया है। वर्क लोकेशन जो आपका रहेगा वो आपका तमिलनाडु का वर्क लोकेशन रहेगा, लेकिन जो आपका वेन्यू रहेगा वो अलग है और वर्किंग लोकेशन अलग है। तो दोनों में कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं करना अपने को। वर्किंग लोकेशन अलग है और जो आपका वॉक इन ड्राइव का वेन्यू है वो आपका अलग है। इसके अंदर यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर का पोस्ट है। एक्सपीरियंस में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप एलिजिबल हो, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों को भी यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। तो 4 साल का मैक्सिमम एक्सपीरियंस मांगा है और मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे 0 साल का मांगा है। मतलब कि अगर आप फ्रेशर हो तो भी यहाँ पे एलिजिबल हो, और अगर आपके पास 4 साल तक का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको अप्लाई कर पाओगे।
लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट फ्रेशर है उनकी सैलरी अलग रहेगी और जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस होल्डर है उनकी सैलरी अलग रहेगी। मिनिमम सैलरी जो आपका मिलेगा वो आपका 4 लाख रुपए मिलेगा और मैक्सिमम सैलरी आपका 8 लाख रुपए तक जा सकता है। डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस के बेस पे डिपेंड करेगा कि कितना एक्सपीरियंस आपके पास है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको एक मिनिमम सैलरी मिलेगा और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा और इंटरव्यू पे भी डिपेंड करेगा कि कैसा आप इंटरव्यू यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस मांगा है वो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होना चाहिए और आपका प्रोडक्शन पैकेजिंग में होना चाहिए, मटेरियल हैंडलिंग में होना चाहिए, क्यूए के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास अगर पीएलसी का एक्सपीरियंस है, डीसीएस का एक्सपीरियंस है, रोबोटिक्स का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और प्रेफरेंस दिया गया है एक्सपीरियंस इंडस्ट्री को, वो केमिकल और फार्मा की इंडस्ट्री को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है क्योंकि एक आपका जो पेंट्स का प्लांट है, बेसिकली यहाँ पे पेंट यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे ये काम रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे इन्होंने अपना एक ईमेल आईडी दे रखा है, तो इस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल कर देना है। अगर आप जा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, चले जाइए। और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ईमेल आईडी दे रखा है इस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल कर देना है। और ईमेल करने का एक बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे जब ईमेल करते हैं तो अपना रिज्यूम 1 साल पुराना 2 साल पुराना जो बना रखा है वही रिज्यूम को वापस से इनको भेज देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपका रिज्यूम अपडेटेड होना चाहिए जिसके अंदर आपने रिसेंटली जो स्किल को सीखा है वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और एक कवर लेटर भी आपके पास होना चाहिए। कवर लेटर का मतलब ये नहीं है कि कोई पीडीएफ की फॉर्मेट में कोई लेटर होगा, ऐसा नहीं होता। जब आप ईमेल करते हैं तो वहाँ पे आप उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिखते हैं तो वहाँ पे उसको बोला जाता है कवर लेटर, कि आप अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं कि आपने क्या कर रखा है, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें, और अपने फ़ोन नंबर वहाँ पे लिख सकते हैं और साथ ही साथ रिज्यूम को वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। मैंने आपको एक रिज्यूम भी बना के दिया है, एक बहुत ही बढ़िया रिज्यूम है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको आप एडिट कर सकते हो। कहाँ पे मिलेगा ये रिज्यूम? ये रिज्यूम और ये कवर लेटर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वहाँ पे दे रखा है, टॉप पे ही दे रखा है, रिज्यूम के लिए दे रखा है और कवर लेटर के लिए भी दे रखा है। तो सबसे पहले अगर आप रिज्यूम पे क्लिक करोगे तो रिज्यूम आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा और उसको क्या करना है, आपको वहाँ पे एडिट करना है। कोई भी पीडीएफ एडिटर का यूज़ करना, जिससे एडिट कर लेना, अपना खुद का रिज्यूम बना लेना। कवर लेटर को आपको क्या करना है, वहाँ पे कॉपी करना है। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखा है पिंड पोस्ट पे, वहाँ पे आप देख लेना और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको भी आपको एडिट करते हुए यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिया है इसी ईमेल आईडी पे आपको ईमेल कर देना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि अगर हम चले जाएंगे तो हमको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन हम ईमेल करेंगे तो कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर आप ईमेल करते हैं यहाँ पे तो आपको 10 से 15 दिन तक का वेट करना है, क्योंकि अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो 10 से 15 दिन के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको ईमेल आ जाएगा, रिवर्ट आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपका जो इंटरव्यू है वो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि अगर आप जा नहीं सकते तो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होगा। और अगर आपको ईमेल नहीं आता है तो समझ लेना कि आपका जो रिज्यूम है, आपकी प्रोफाइल है, वो रिजेक्ट हो चुकी है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कभी भी उन बच्चों को ईमेल नहीं भेजती जो रिजेक्ट हुए हैं। वो उन्हीं बच्चों को ईमेल भेजती है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो सिलेक्ट हुआ है, जिनकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड हुई है, तो उन्हीं को ईमेल जाता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। महालक्ष्मी ने जो पोस्ट डाली है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छे से पढ़ते हुए इसको अप्लाई कर देना और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।